हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। एंड इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। ये जो पॉडकास्ट एपिसोड है बहुत ही स्पेशल है मेरे लिए, क्योंकि जो हमारी गेस्ट है ये मेरी टीचर है, ये मेरी गुरु है, जिन्होंने मुझे योगा से इंट्रोड्यूस करवाया था कुछ साल पहले। एंड मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ इस एपिसोड को लेकर के। मैं चाहती हूँ कि अन्नपूर्णा मैम का जो भी नॉलेज है वो आप तक पहुँचे। अन्नपूर्णा मैम प्रोफेशनली गवर्नमेंट स्कूल टीचर है और सर्टिफाइड योगा टीचर भी है। तो इस एपिसोड को आप सुनिए, एंजॉय करिए। हाय मैम। हेलो। वेलकम। थैंक यू थैंक सो यू। मच, आपने टाइम निकाला हमारे लिए। मुझे मौका दिया ये। मैं वही बेसिक क्वेश्चन आपसे करूँगी हाँ। कि ये जो योगा है ना, ये फिटनेस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है आज की डेट में। तो योगा बेसिकली है क्या? अभी तो योगा काफ़ी पॉपुलर है, तो बहुत सारे लोगों में बहुत बेसिक नॉलेज इसका है, लेकिन फिर भी जैसे अगर हम शाब्दिक अर्थ में जाएं तो योग मतलब जुड़ना, एडिशन। तो आप जुड़ते कहाँ से हैं? ठीक है, तो योग आपको आपसे ही जोड़ता है। और ऐसा नहीं है, मतलब सराउंडिंग में बहुत सारी चीज़ें हैं, आप सारा दिन उस पर बिज़ी रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही होती हैं, लेकिन इन सब के बीच में आपको अपनी तरफ आना है ना। तो योग आप वो ज़रिया है जो आपको आपकी तरफ मोड़ता है कि थोड़ा सा रुको, अपनी तरफ देखो, अपने ग्रोथ के बारे में देखो, अपने डेवलपमेंट के बारे में देखो। और अगर हम हमारे शास्त्रों की तरफ जाएं, वेद की तरफ जाएं, तो महर्षि पतंजलि उसने योग दिया है पूरी दुनिया को। वो दुनिया में पॉपुलर होके अब वापस हमारे तरफ आ रहा है। अब हम थोड़ा ज़्यादा अवेयर होके देख रहे हैं, खासकर जब से योगा डे शुरू हुआ और आफ्टर कोविड। तो चलो अच्छी बात है कि देर से ही सही, पर लोगों में उसकी थोड़ी अवेयरनेस आ रही है कि देखो ये कितनी अच्छी चीज़ है, और हम इसके लिए बड़ा गौरवान्वित भी महसूस करते हैं कि अच्छा, योग तो इंडिया की देन है। तो ऐसा है। बाकी जैसे महर्षि पतंजलि ने कहा है कि जो योग है उन्होंने अष्टांग मार्ग दिया, ठीक है। तो योग का बड़ा हम बहुत छोटा सा मीनिंग लेते हैं कि हम आसन करेंगे, बहुत अच्छे फ्लेक्सिबल होंगे, तो वो जो है वो बहुत बड़ा योगी है, बहुत अच्छा है। वो एक पार्ट है, एक बहुत छोटा सा पार्ट है। महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग मार्ग दिया है, जिसमें यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि, ऐसे 8 लिम्ब हैं उसके। तो उसमें से आसन एक पार्ट है जिस पे हमारा ध्यान ज़्यादा जाता है, हम उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। आसन मतलब जो कि पोस्चर्स जो होता हम है हाँ, योगा के, जो हम परफॉर्म करते हैं योगा मैट में बैठ के, तो बहुत हमें बड़ा अच्छा लगता है ना देख के कि अच्छा, उसकी बैक बेंडिंग देखो कितनी अच्छी है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी देखो कितनी अच्छी है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो योग का एक छोटा सा पार्ट है। योग अपने आप में पूरा कंप्लीट एक पैकेज होता है ना, वो है। और जब आप योग के मार्ग में आते हैं तो बहुत सारे लोग जो हैं वो आते इसलिए हैं क्योंकि उनको शायद आसन देख के अच्छा लगता है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं। लेकिन जैसे हम एक बार आसनों की तरफ आए, योगा प्रैक्टिस की तरफ आए, धीरे धीरे हम बाकी चीज़ों को भी समझने लगते हैं, और वो पूरा एक होल जो होता है वो आपकी पर्सनालिटी भी बदलता है। तो ये जो आपने बोला कि धीरे धीरे अदर एस्पेक्ट्स में भी आते हैं, तो क्या ये स्पिरिचुअल डेवलपमेंट और मेंटल ग्रोथ के ऊपर भी लागू होता है? बिल्कुल। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया 8 जो हैं, यम, नियम, आसन, फिर प्रत्याहार, प्राणायाम, धारणा, ध्यान और समाधि। तो ये पूरे 8 लिम्ब हैं जो अष्टांग योग के मार्ग हैं। लेकिन जब आप करना शुरू करते हैं तो ठीक है, आपने योगा से शुरू किया, पर आपका पूरा फोकस, कोई भी योगा ट्रेनर है वो क्या करता है, ब्रीथ पैटर्न फॉलो कराता है कि आप देखिएगा, नॉर्मली भी योग छोड़ देते हैं कि कोई व्यक्ति बहुत घबरा रहा होता है या किसी ऐसे सिचुएशन में होता है जिसमें वो परेशान है, तो हमारी बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कि लंबी गहरी सांस लीजिए। बोला जाता है ना, लंबी गहरी सांस लीजिए। क्यों भाई, क्या होगा, लंबी गहरी सांस लेने से परेशानी कम हो जाएगी? नहीं। प्राणायाम में क्या करते हैं, हम बैठ के अलग अलग पैटर्न में सांस ले रहे होते हैं,
तो ये जो चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं बॉडी पे, माइंड पे इम्पैक्ट डालती हैं। मतलब कहने का है कि हम थोड़े शांत हो जाते हैं जब हम लंबी गहरी सांस भरते हैं। तो हम अवेयरनेस के साथ योगा प्रैक्टिस में, सांसों के साथ रिदम में, एक तो आसन प्रैक्टिस भी करते हैं और उसके बाद उसमें प्राणायाम भी ऐड करते हैं। तो ये प्राणायाम बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, प्राणायाम बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, यदि कोई फिज़िकली फिट है तो वो कभी भी योग स्टार्ट कर सकता है, पर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बीमार हैं या किसी न किसी वजह से कोई इंजरी है या फिर शरीर उस तरह का नहीं रह गया है जो आसन परफॉर्म कर पाए। ठीक है, तो ऐसे लोग भी प्राणायाम कर सकते हैं और वो फ़ायदा करता है। और प्राणायाम तो मतलब प्राणायाम को अगर आप संधि विक्षेप होता है ना करेंगे तो प्राण धन आयाम। प्राण क्या है? जो हम सांस ले रहे हैं एक सामान्य भाषा में, तो वो ही जब तक सांस ले रहे हैं तब तक प्राण है बॉडी में। तो प्राण धन आयाम, तो हमारे प्राणा मतलब ऊर्जा क्या होती है? अपलिफ्ट होती है। ऊर्जा की ये खूबी है कि वो हमेशा ऊपर की तरफ जाती है और अगर कहीं रुक गई तो फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो जब हम प्राणायाम करते हैं तो हमारी एनर्जी अपलिफ्ट होती है और एनर्जी अपलिफ्ट होगी तो डेफिनेटली आपका मेंटल हेल्थ तो अच्छा होता ही है। आजकल मैंने देखा इवन मेरे जो फ्रेंड्स हैं, हाँ, जिम जाना इनका आई डोंट नो फैशन है क्या करते हैं वहाँ पे, क्योंकि सब डंबल्स मारते हैं, कंपटीशन, एग्रेशन कि मुझे ये चीज़ करना है, बॉडी बिल्डिंग करना है, एब्स बनाना है। ठीक है, अच्छी चीज़ है, बट क्या उसका मेंटली कुछ ड्रॉबैक है एज कम्पेयर टू योगा? जिम और योगा के कंपैरिजन में आपका क्या व्यू पॉइंट है? देखिए, कंपेयर करेंगे तो बुरा कुछ भी नहीं है। किसी भी तरह की फ़िज़िकल एक्सरसाइज आप उसमें कुछ नेगेटिव नहीं है, लेकिन तब तक जब तक आप किसी हिडन कंपटीशन में नहीं जाते। जैसे आपने बोला ना कि फैशन है, कंपटीशन है, पता नहीं क्या है। तो जैसे जो एथलीट होते हैं, जो स्पोर्ट्स वाले लोग होते हैं, उनका जो उनकी ज़रूरत है तो वो जा रहे हैं, कर रहे हैं। फैशन इंडस्ट्री में जो लोग हैं वो लोग उनके कहना चाहिए जो कैरियर है वो कहीं ना कहीं आजकल के डेट पे डिपेंड करता है कि उनकी बॉडी कैसी है, उनकी फ़िज़िक कैसी है। तो वो लोग जाहिर सी बात है वो उससे ही उनकी इनकम आ रही है तो वो उस पर इन्वेस्ट तो करेंगे। पर जो हम आम लोग हैं, जो हम तो वो क्या हो रहा है, वो सारी चीज़ों को देख के हम इतना इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि हमको लगता है कि अच्छी बॉडी बनाने का, एक अच्छी फिटनेस का कोई शॉर्टकट है। और अगर वो शॉर्टकट का माइंड में लेके थॉट हम जिम जा रहे हैं तो फिर गड़बड़ है, क्योंकि फ़िटनेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता, पहली बात। फिर दूसरी चीज़ क्या है, जब हम जाते हैं कुछ लोग वहाँ पे होते हैं जो बहुत रेगुलर प्रैक्टिशनर हैं, ठीक है, तो वो 20 kg के डंबल उठा रहे हैं। अब कोई नया गया हुआ है, ठीक है, या फिर हो सकता है देखो मेरी बॉडी मेरी है, उसकी एबिलिटी मैं जानती हूँ, आपकी है, उसकी क्षमता हो सकता है मुझसे बेहतर हो या मुझसे कम हो। अब वो 5 kg उठा रहा है, मुझे 3 kg में भी प्रॉब्लम है। कोई 10 kg उठा रहा है, मेरा 5 kg भी उतना सही नहीं है। तो क्या होता है कि जो 10 kg उठा रहा है, जो 20 kg उठा रहा है, उसको सामने वाले के सामने बड़ा सुपीरियर फील होता है। और जो कम वेट लिफ्ट कर पा रहा है उसको लगता है यार मैं बड़ा कमज़ोर हूँ। यहाँ पे फिर एंट्री होती है सप्लीमेंट्स की, है ना। अब प्रोटीन पाउडर ये वो, अब लगता है कि अच्छा अगर ये लोग प्रोटीन पाउडर मैं लूँगा या जो भी सप्लीमेंट्स आते हैं मार्केट में, उसकी तरफ इतना ज़्यादा फोकस हो जाता है कि हमको ये भी नहीं पता होता है कि वो लेना सही भी है या नहीं, वो उतना मेडिकली प्रूवन है भी कि नहीं। या ज़्यादातर क्या होता है, सिंथेटिक चीज़ें होती हैं, नेचुरल से कंपेयर तो आप नहीं कर सकते उसको, है ना। तो मुझे लगता है कि उस तरीके की कंपटीशन की जो भावना है जो हेल्दी नहीं है, वो लेके अगर आप जिम जा रहे हो तो फिर वो तो आपके मेंटल हेल्थ पे कोई काम नहीं करेगी ना। आप तो हमेशा हिडन एक रेस पे हैं, उससे बेहतर करना है, उससे बेहतर करना है, आज 10 kg उठाना है, कल 12 kg उठाना है। ये सब
कहीं ना कहीं बॉलीवुड का भी असर है, इन्फ्लुएंस और influence। फैशन लाइफस्टाइल का इन्फ्लुएंस है। बिल्कुल। देखो हम लोग बहुत ज़्यादा, हमारी जो जनरेशन है वो इन्फ्लुएंस होती ही है बॉलीवुड से, ग्लैमर से, इन सारी चीज़ों से। और आजकल जैसे रील कल्चर है, बहुत अच्छा है, बहुत सारे लोगों की रीच उससे बढ़ती है। लेकिन होता क्या है कि जिन लोगों को हम, जैसे जिनके बहुत फॉलोवर होते हैं, कई ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से है, उसके पीछे के कारण हमको नहीं पता होते हैं, बट हमको लगता है कि नहीं, हम अपनी चीज़ों को, अपनी एबिलिटीज़ को छोड़कर किसी और से इन्फ्लुएंस होके उसके पीछे भागने लगते हैं। तो जाहिर सी बात है ना, वो उतना इफ़ेक्ट आपको नहीं करेगा, क्योंकि आप, कंपटीशन जो है आपका, वो उसका तरीका कहना चाहिए, वो वे हेल्दी नहीं है, सही नहीं है। तो जिम जाने में भी कोई बुराई नहीं है, लेकिन आप कभी भी ना अपनी बॉडी को समझिए सबसे पहले, कि मैं क्या कर सकता हूँ या मैं क्या कर सकती हूँ। कैपेसिटी पता रहनी चाहिए बिल्कुल, बॉडी मेरे की। लिए क्या सही है। ट्रेनर का सही होना भी बहुत ज़रूरी है वहाँ पे, कि आपको सही ट्रेनर मिले, क्योंकि जिम क्या है, वेट लिफ्टिंग बहुत नॉर्मल चीज़ नहीं है। उसके लिए एक अच्छा ट्रेनर आपके आसपास होना कहीं ना कहीं ज़रूरी है। अब इससे डिफरेंट हम आते हैं योगा की तरफ। ठीक है, योग बड़ी सस्ती चीज़ है, मैं हमेशा कहती हूँ, क्योंकि आपको एक योगा मैट चाहिए और आपको अपनी बॉडी चाहिए। ठीक है, इतने में आप बड़े आराम से सेल्फ योगा प्रैक्टिस कर सकते हैं, योगी बन सकते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि शुरुआत में आपको थोड़ा सा गाइडेंस चाहिए होता है। अगर आप किसी प्रोफेशनल की हेल्प लें तो वो डेफिनेटली बहुत अच्छा है, आप बहुत जल्दी उसमें ढल पाएंगे, आसनों को समझ पाएंगे, अलाइनमेंट समझ पाएंगे, जो कि योग में भी ज़रूरी है। लेकिन उसका कोई नुकसान है ऐसा नहीं होता है, कि अगर आप किसी दिन आधे घंटे कर लो, किसी दिन 1 घंटे कर लो, टाइमिंग सही होना चाहिए, जैसा आपके पास टाइम है। फ्लेक्सिबल है योगा, जैसे फ्लेक्सिबल बनाता है वैसे आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता भी है। आप चाहो तो पावर योगा कर लो, आजकल तो कितने फॉर्म है योगा के। पावर योगा ठीक में है? क्या एग्जैक्टली पावर योगा में है क्या नॉर्मल योगा के कंपैरिजन में आप डिफरेंस? देखो, डिफरेंस ऐसा है कि आप ये कह सकते हो कि थोड़ा फास्ट होता है, स्ट्रेंथ ज़्यादा यूज़ होती है उसमें, शोल्डर स्ट्रेंथ होती है। जैसे एक आसन होता है चतुरंग दंडासन, ठीक है, तो नॉर्मली वो बहुत ज़्यादा होल्ड नहीं कर पाते, लेकिन पावर योगा में वो काफ़ी होल्ड होता है। तो ऐसे मतलब वो प्लैंक जैसा रहता है। हाँ, प्लैंक जैसा होता है। मतलब मैंने जस्ट एक एग्जांपल दिया कि वो पावर योगा में बहुत इंक्लूड होता है। तो मतलब थोड़ा सा, जब हम नॉर्मल योगा करते हैं तो हम बड़ा स्लो करते हैं, आराम से, रिदम से, एक सांस भरेंगे, फिर सांस खाली करेंगे, ऐसे ही आसन में आएंगे, ऐसे जाएंगे। लेकिन पावर योगा में क्या होता है, बड़ा फास्ट होता है, वो जल्दी जल्दी करेंगे, और थोड़े से स्ट्रेंथ यूज़ होती है उसमें बहुत ज़्यादा। बट वो ठीक है, वो एक फॉर्म है। लेकिन आपको जब कोई भी ट्रेनर के पास आप जाओगे ना, तो कोई भी योगा टीचर आपको सबसे पहली चीज़ जो बोलता है, वो बोलता है कि आपको अपनी तरफ देखना है, अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग करना है, आपको किसी से कंपटीशन नहीं करना है। योगा के 2 ही रूल होते हैं। पहला तो अपने आप को किसी से कंपेयर मत कीजिए। आपकी बॉडी, आपकी क्षमता आपकी है, और किसी और की क्षमता उसकी है। ठीक है, तो हम सेल्फ ग्रोथ पे फोकस करेंगे कि मैं आज कैसा कर रही हूँ, मैं 2 दिन बाद कैसा कर रही हूँ, मैं 2 हफ्ते बाद कैसा कर रही हूँ। ये एक हो गया। और दूसरी चीज़ ये है कि अपने शरीर की क्षमता को समझिए, लिसन टू योर बॉडी। आपके शरीर क्या कर सकता है, कि जैसे हम कोई स्ट्रेच कर रहे हैं, ठीक है, आप देखिएगा कोई हनुमान आसन में बड़े आराम से चला जाता है, पर कुछ लोग होते हैं जो शुरू में प्रैक्टिस शुरू कर रहे हैं, वो उनको देख के बड़ा आश्चर्य लगता है उनको, अरे वाह क्या करता है या क्या करती है, लेकिन वो नहीं कर पाते। तो आप एक दिन में उनको फोर्स नहीं कर सकते, आप उनको बोलते हैं आप अपनी बॉडी का सुनिए, वो आपको धीरे धीरे 2 हफ्ते में, फिर 1 मंथ प्रैक्टिस में, फिर 2 मंथ प्रैक्टिस में वो आपको क्या करेगा, चेंज करेगा। जैसे योग के बारे में एक कहा गया है, योगा कर्मशु कौशलम। ठीक है, आप कर्म करते जाइए, कौशलम, कौशल मतलब स्किल, तो आपकी जो स्किल है उसके अकॉर्डिंग डेवलप होती जाएगी जब हम आसन की बात करते हैं। लेकिन क्योंकि ब्रीथ पैटर्न में होता है, और वो अपने आप ही हमको पता भी नहीं होता कि कब वो हमारी मेंटल हेल्थ को
भी हेल्प कर रहे हैं। ओके। तो ये जो कंपटीशन है जिम वर्सेस योगा, तो बुरा कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर आपको आपकी फिजिकल हेल्थ के साथ साथ आपकी मेंटल हेल्थ पे भी वर्क करना है तो आप योग की तरफ आइए। और अगर आपको कोई कैरियर गोल अलग तरह का है और तो आप डेफिनेटली जिम में जाइए, लेकिन वहाँ पे वो जो कंपटीशन है ना, वो आपको हमेशा भगाती रहती है। और यहाँ पर आप अपनी तरफ आते हैं और आप अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग अच्छा काम कर पाते हैं, बस अच्छा काम कर पाते हैं बस। और ये जो फूड हैबिट्स है आजकल, स्विगी जोमेटो प्लस स्लीप साइकिल डिस्टर्बेंसेस, इतना क्यों प्रॉब्लम हो रहा है आजकल लाइफस्टाइल चेंजेस में? की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि स्लीप साइकिल और फूड हैबिट मतलब एक डेवलपमेंट जो होता है ना, हमारी ग्रोथ होती है, उसका बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। आप देखिएगा जो छोटा बच्चा होता है वो 16-16 घंटे सोता है जब, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो वो कम होते होते जो नींद होती है वो 8 घंटों तक आ जाती है। तो एक अच्छी जो हमारे सेल्स होते हैं ना, उन वो भी सारा टाइम काम कर रहे होते हैं। हमारे बॉडी की फंक्शनिंग कुछ ऐसी है ना कि वो नींद में अपने आप को कहना चाहिए रिचार्ज करता है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, मोबाइल एक बहुत बड़ा फैक्टर है। पहले टीवी होता था, एक टाइम होता था, बैठ के देख रहे हैं, और फिर मम्मी पापा बंद कर दिए तो फिर बच्चों के पास कोई ऑप्शन नहीं है। आजकल हाथ हाथ में मोबाइल है, ठीक है। अब सोने के बाद में बच्चा, मेरे घर के भी बच्चे वैसे ही हैं, ठीक है। पेरेंट्स भी, मतलब पूरी की पूरी जो जनरेशन है इस समय की, वो सारी की सारी ऐसे ही हो गई है कि देर रात तक मोबाइल देखना है, ठीक है। अब वो मोबाइल में होता क्या है कि मोबाइल में आप देखना, एक लाइट होती है ना, जनरली ब्लू लाइट, वो हमारे आँखों के थ्रू हमारे ब्रेन तक जाती है, जो ब्रेन को काफ़ी एक्टिवेट कर देती है। तो आप देखिए, कभी आपका मन हो कि आप 10 बजे फ़ोन रख दो और उसके बाद में आप सोने चले जाओ, तो भी आपको नींद नहीं आती, क्योंकि हमने अपना बॉडी क्लॉक जो है वो उस तरीके का बना लिया है, देर से उठेंगे, रात को देर तक जागेंगे। तो ये तो हो गई उनकी बात जो घर पे रहते हैं। और अब आजकल की जो पढ़ाई भी होती है, जैसे हम देर रात तक पढ़ते थे, कॉपी पेन खुली होती थी, बुक खुली होती थी, और लाइट अपने जगह की जला ली और पढ़ रहे हैं। बट अभी की जनरेशन की पढ़ाई भी ऐसी है कि वो लैपटॉप, टैबलेट वो यूज़ करते हैं, मोबाइल। बहुत सारे बच्चे जो पढ़ते भी हैं वो उन्हीं से पढ़ते हैं। तो कहीं ना कहीं जो स्लीप साइकिल है वो इन वजह गैजेट्स की वजह से भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ है, ठीक है। अब आप देर रात को अगर जाग रहे हो तो जाहिर सी बात है आपकी नींद सुबह जल्दी नहीं खुलेगी। अब जिसको स्कूल जाना है, जिसको कॉलेज जाना है, जिसको ऑफिस जाना है, ये लोग क्या करेंगे, ये रात को 3 बजे भी सोएंगे तब भी इनका स्कूल अगर 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे ऑफिस है, तो ये सुबह उठेंगे ही उठेंगे। अब वो सारा दिन स्लीपी फील करेंगे, फिर वो उस तरीके से काम नहीं कर सकते जो उनकी एक्चुअल क्षमता है। तो पहली चीज़ तो यहीं से गड़बड़ हो जाती है कि जो हमारी वर्क एफिशिएंसी आजकल लोगों की कम हो रही है, उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है क्योंकि हम अच्छे से सोएंगे नहीं तो हमारा ब्रेन उस तरह से वर्क नहीं करता। अब आते हैं फूड हैबिट पे। तो स्विगी ज़ोमैटो आपने नाम लिया, बहुत कन्वीनियंस है लोगों को, ये बात सही है, जो खासकर बाहर रहते हैं, लेकिन इस कन्वीनियंस ने लोगों को बहुत आलसी बनाया है। जैसे पहले, ठीक है, बहुत सारे लोगों को कुकिंग पसंद नहीं होती है, पर पहले लोग वीकेंड पे बाहर जाते थे। एक कल्चर था कि चलो अगर कभी बाहर जाना है तो 2 महीने में, 1 महीने में, हफ्ते में, जैसा भी है, वीकेंड पे बाहर चले जाओ, बाहर का खा लो। और जो बाहर बच्चे पढ़ते थे उनका भी यही हाल था कि चलो बाहर गए तो बाहर खा लिया, लेकिन या फिर वीकेंड पे बाहर गए तो बाहर खा लिया। अब क्या होता है, एवरी डे वीकेंड की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे भूख लगी है, मुझे रात को 2 बजे भी कुछ चाहिए, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होम डिलीवरी मिल जाती है। एक तो देर रात का खाना ही सही नहीं होता, ऊपर से बाहर का हैवी जंक फूड, ठीक है, पिज़्ज़ा मंगा रहे हैं, मैगी मंगा रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो और भी ज़्यादा नुकसान करती हैं। फिर उसके बाद में, मतलब मेरा मन नहीं होता था, मेरी मजबूरी थी, भूख लगेगी तो मैं खाना तो बनाऊंगी ना, जैसा भी बनाते थे घर पे बना के खा लेते थे। पर अभी वो चीज़ें, ये डोर स्टेप जो फूड डिलीवरी है,
इसने ना बहुत बहुत कहना चाहिए लोगों को आलसी बना दिया है। वो हर रोज़ स्विगी, हर रोज़ जोमेटो। तो अब क्या हो रहा है, जंक फूड, मैदा, शुगर, ऑयल बहुत ज़्यादा, ठीक है, ये सारी चीज़ें बॉडी पे बहुत ज़्यादा जा रही हैं, ठीक है। अब इसका इफ़ेक्ट क्या होगा भाई, शरीर तो वही है जो 100 साल पहले होता था, 50 साल पहले होता था। आज कुछ बदला नहीं है। आज सिर्फ जो बदली है वो हमारी लाइफस्टाइल है, और वो जो लाइफस्टाइल बदल गई उसके निगेटिव इफ़ेक्ट जो हैं वो हमारी बॉडी पे, ब्रेन पे, हमारे काम करने की क्षमता पे, सोचने समझने की क्षमता पे, डिसीज़न लेने की क्षमता पे, हर चीज़ पे इफ़ेक्ट हो रहा है। इसमें एक और चीज़ है कि हमारी बॉडी 5 एलिमेंट से बनी है, नेचुरल चीज़ों से। तो बॉडी को 5 एलिमेंट्स चाहिए, सनलाइट भी चाहिए कहीं ना कहीं, बिल्कुल। इसको नेचुरल फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। तो मुझे लगता है कि आप जितना जंक फूड्स कंज्यूम करोगे, अभी नहीं लेकिन आने वाले टाइम में एज के साथ वो चीज़ें इफ़ेक्ट करेगी बहुत ज़्यादा। और मैम ओबेसिटी का भी बहुत इशू है आजकल। हाँ, ये कई लोगों को वेट का प्रॉब्लम है और फिर उन लोग क्या करते हैं, वेट लॉस करने के लिए स्किप करेंगे। हाँ, तो क्या ये सच में ऐसा काम करता है कि आप ब्रेकफास्ट स्किप कर दिए या लंच स्किप कर दिए, वेट लॉस होगा देखो, उससे? मुझे लगता है वेट लॉस तो होता है थोड़ा बहुत, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा कमज़ोरी आती है, वीकनेस आती है, जो सही नहीं है। मतलब देखिए, पहले के टाइम पे क्या होता था, स्कूल के बाद या संडे पे या छुट्टी पे या स्कूल में भी देखिएगा, जो स्पोर्ट्स का क्लास होता था उसमें बच्चे खेलते थे, लंच में बाहर निकलते थे। अभी तो ऐसा हो गया है कि वो स्कूल के बाद जब बच्चे घर पे आते हैं तो टीवी, फिर मोबाइल और ये सारी चीज़ों में, वीडियो गेम हो गया, कंप्यूटर गेम हो गया, आजकल तो इतना ऑप्शन है कि आप पूछिए मत। तो माँ बाप की भी एक हैबिट हो गई है कि अगर काम करना है तो परेशान कर रहा है बच्चा तो चलो मोबाइल दे दो, वो उस पे लगा रहेगा, मैं काम कर लूँगा या मैं काम कर लूँगी। लेकिन उसका नेगेटिव इफ़ेक्ट क्या हो रहा है कि बच्चा जो दौड़ना, भागना, खेलना, कूदना करता था वो ख़त्म हो गई है। पहले की तुलना में आप कंपेयर करो, आप एक नॉर्मल कॉलोनी में कहीं घूमने निकल जाओ, आज से 10 साल पहले भी आप जितने बच्चों को गार्डन में और मोहल्ले में, गली में खेलते हुए देखते थे, आज उसके कंपेयर में बहुत कम है। कॉलोनी में भी बच्चे उस तरह से नहीं खेलते। जो कहना चाहिए, बहुत सारे लोकल गेम होते थे अपने हर एरिया के, सारे बच्चों को पता होता था कि हाँ, हमारी जनरेशन तक तो हमने खेला है। हाँ। तो हमने इससे पहले फूड हैबिट और स्लीप साइकिल की बात की। तो ये जो बॉडी क्लॉक है वो नेचुरली सूर्योदय से सूर्यास्त तक उसी तरह से काम करता है। अब हम उसको टाइम पे सोने नहीं देते, टाइम पे खाना भी नहीं देते और सही खाना नहीं देते। जब ठीक है टाइम पे नहीं दिया वो बात सही है, लेकिन जब दिया तब सही नहीं दिया। हम उस पर चीनी भर रहे हैं, उस पर मैदा भर रहे हैं, उसमें ज़बरदस्ती के मसाले भर रहे हैं जो हमारी बॉडी के लिए सही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं फिर वो अलग अलग तरह की बीमारी के रूप में बाहर निकलती हैं। तो सब कुछ कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड। ओके, और मेडिटेशन भी इम्पॉर्टेंट है। बिल्कुल। योगा, प्राणायाम और मेडिटेशन मेंटल हेल्थ के लिए हाँ, बहुत ज़्यादा। आज की डेट में फिजिकली भी आपको फिट रहना है, आपको मेंटली भी एकदम फिट रहना है। देखिए, मेडिटेशन कैसा है ना कि मेंटल हेल्थ के लिए ज़रूरी है, ये बात सही है। पर फिर से वही चीज़ है, हमने बड़ी छोटी सी धारणा बना रखी है कि जिनको मेंटल इशू है या कोई डिप्रेशन है, कोई एंजाइटी है, उनको बोलो मेडिटेशन करने को, मुझे थोड़ी है ना। तो हम पहली बात तो ये है कि एक्सेप्ट नहीं करते हम। जैसे मान लो मुझे हर रोज़ सुबह 10 बजे अपने ऑफिस पहुंचना है, ठीक है। अब मैं रात में देर से सो रही हूँ, मैं सुबह उठूँगी तो सुबह उठने की एक जंग होगी मेरी, फिर उसके बाद में जाके वहाँ काम करना है। तो कहीं ना कहीं अलग तरह का कुछ ना कुछ इशू, एंजाइटी मेरे मन में तो आएगा ना, कोई टेंशन तो आएगी ना। तो ऐसा सबके साथ है, पर दिक्कत यह है कि हम एक्सेप्ट ही नहीं करते कि मुझे कोई मेंटल इशू है। मेंटल इशू होने का मतलब पागल होना थोड़ी होता है। अगर आप किसी के सामने एक्सेप्ट करते हैं, आप परेशान सब होते हैं, छोटी छोटी चीज़ों, ट्रैफिक में चले जाओ,
आप लेट हो रहा हो तो आपको चिड़चिड़ापन होने लगता है, इरिटेशन अलग से इरिटेशन होता होने है। लगती है। वो क्या है, वो किसी ना किसी तरीके का आपका मेंटल इलनेस ही तो है, क्योंकि भाई ट्रैफिक का रूल है, वो अगर 45 सेकंड के लिए बंद। तो देखो मेडिटेशन मतलब मैंने जो पैकेज की बात की थी ना आपसे शुरू में, तो उसमें ध्यान भी आता है, ठीक है, मेडिटेशन भी आता है। तो मेडिटेशन करते हैं आप, अगर योग भी कर रहे हैं नियमित तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप योग के लिए समय नहीं निकाल सकते तो पूरे दिन में 10 to 20 मिनट आप किसी जगह आंख बंद करके ज़रूर बैठिए, आप थोड़ा सा ध्यान ज़रूर करिए, अवेयरनेस के साथ सांस लीजिए, आप सिर्फ उतना ही कर लीजिए, कोई पैटर्न मत फॉलो करिए, बड़े आराम से बैठ जाइए कहीं पे, आपकी बिल्कुल रीढ़ की हड्डी सीधी कर लीजिए और आंखें बंद करके श्वास भीतर बाहर, आपको वो भी इफ़ेक्ट करेगा। अगर आपके पास कोई गाइडेड मेडिटेशन नहीं है या आपके पास कोई गाइड नहीं है तो देखो होता योग और मेडिटेशन जो है ना, ऐसा नहीं है कि लाइफ की प्रॉब्लम्स ख़त्म कर देगा। भाई लाइफ है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, तो छोटे छोटे इश्यूज हमको पता भी नहीं होता प्रॉब्लम कब आती है, लेकिन आपका डेफिनेटली उन प्रॉब्लम के साथ डील करने का तरीका बदल जाएगा, तरीका बेहतर हो जाएगा, आप ज़्यादा पेशेंस से उस चीज़ को कर पाएंगे, काम को सही तरीके से। तो डेफिनेटली मेडिटेशन तो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो आपकी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव ही करता है, आपको ज़्यादा कहना चाहिए डिसीज़न जो मेकिंग होती है ना, हमारी डिसीज़न मेकिंग उसको हमारी ज़्यादा बेहतर बनाता है। तो बिल्कुल। मैम एक चीज़ और है, जैसे कि बहुत सारे लोगों के मन में रहता है कि हमको भी योगा करना है, एक्सरसाइज करना है, बट स्पेशली मैं हूँ उस कैटेगरी में, कहीं ना कहीं लेज़ीनेस आता है या फिर स्किप हो जाता है, डिसिप्लिन नहीं रहता। तो आप कुछ ऐसा बताओ कि मैं भी अब से कंटिन्यू, मतलब मुझे भी लगे कि हाँ अब तो करना ही पड़ेगा। करती हूँ बट कंटिन्यूएशन में नहीं हो पाता है, और ये बहुत सारे लोगों के साथ भी प्रॉब्लम है, मेरा नहीं है, जो देख रहे हैं उनके साथ भी ये होता होगा। देखो सबसे पहली चीज़ तो ये है ना कि डिसिप्लिन सच में बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए तो सबसे पहले अपने अंदर ये चाह ही होनी चाहिए कि मुझे करना है, मुझे योग करना है, या मुझे थोड़ी अपने शरीर की तरफ, अपनी तरफ, अपने मन की तरफ ध्यान देना है। तो पहली चीज़ तो आपने बोला कि मैं भी चाहती हूँ, तो पहली चीज़ तो आपने पहला स्टेप जो है वो आप हैं वहाँ पर। बहुत सारे लोग चाहते भी नहीं, ठीक है, हाँ, लेकिन जब आपको ये पता है कि वो चीज़ें बहुत फ़ायदेमंद हैं और मुझे करनी चाहिए, उसके बाद अगर आप किसी भी वजह से उस तरफ नहीं जा पा रही हैं, वहाँ से आपका लॉस शुरू होता है, किसी का भी, ठीक है। तो आपको अगर कोई ट्रेनर नहीं, मतलब आप किसी, मतलब कहने का ये है कि आप कोई ट्रेनर हायर नहीं कर सकते या किसी ट्रेनर के पास नहीं जा सकते, किसी योगा टीचर के पास नहीं जा सकते, आपके पास उतना टाइम मैनेज करने को नहीं है। तो मैंने शुरू में कहा था योग बहुत सस्ती चीज़ है, एक योगा मैट वो आपके पास डेफिनेटली होगा या आप ले सकते हैं, ठीक है, और उसके पास बाद आधे घंटे अपने रूटीन से निकाल के आपको अपना योगा मैट लेके कहीं पे जाना है। अब थोड़ी बहुत आजकल यूट्यूब इतना फेमस है कि आप थोड़ी बहुत रनिंग कर लीजिए, थोड़ी वॉक कर लीजिए, मतलब थोड़ी बॉडी मूवमेंट कर लीजिए, ठीक है, ताकि आपके जो जॉइंट्स हैं वो थोड़े ओपन हो जाएं, मसल्स हैं वो थोड़े स्ट्रेच हो जाएं, ऐसे थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग करिए। उसके बाद अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो आप सिर्फ सूर्य नमस्कार करिए, 12 स्टेप होते हैं, आपको भी पता है, ठीक है। और अच्छी बात ये है कि जब से योग डे शुरू हुआ तो साल में एक बार तो लोग करते ही हैं, तो सबको अभी कहीं ना कहीं सूर्य नमस्कार के वो 12 स्टेप पता है। आप 2 राउंड से शुरू करिए, ठीक है, और उसको बहुत ज़्यादा नहीं, 10 तक लेके जाइए, ठीक है। तो आप थोड़ी बॉडी मूवमेंट कर लीजिए, थोड़ी स्ट्रेचिंग कर लीजिए, और उसके बाद में आप सूर्य नमस्कार करिए। सूर्य नमस्कार अपने आप में पूरा एक कंप्लीट पैकेज है वो भी। तो अगर आप और कुछ नहीं करते हैं तो आप सूर्य नमस्कार कीजिए, उसके 12 स्टेप होते हैं, आप उसको बिल्कुल नियम से करिए। कभी सुबह अगर आप टाइम नहीं दे सकते हैं तो आप शाम को भी कर सकते हैं, ऐसा कोई बॉन्डेज नहीं है कि आप शाम को नहीं कर सकते, शाम को करिए, बस पेट खाली होना चाहिए, उसके पहले 2 घंटे 3 घंटे कुछ हैवी आपने खाया ना हो, और वो करिए। तो फिर धीरे से वो आपकी प्रैक्टिस में आ जाएगा, और आप यकीन मानिए आप 2 हफ्ते करिए,
आपको 2 हफ्ते में आपकी बॉडी खुद बताती है कि यार ये तो कुछ अलग हुआ है, कुछ बेहतर हुआ है। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों से मिली हूँ जो ये बोलते हैं शुरू शुरू में आएंगे तो अरे यार ये कुछ नहीं हो रहा है, 2 दिन 3 दिन पेशेंस नहीं रहता, फिर अचानक से 2 हफ्ते बाद ऐसा अच्छा ये तो मैंने कर लिया, ये तो मैंने थोड़ा बेहतर किया। तो इससे क्या होता है ना, सेल्फ मोटिवेशन आता है। मतलब आप किसी आसन के लिए, जैसे आपने कोई गोल बनाया, चलो कोई आसन ही है कि मुझे ये करना है, ठीक है, आपका परफॉर्मेंस जो है वो उस पर थोड़ा बेहतर होता जा रहा है, तो आपको मन में खुशी होती है। और वो जो खुशी है ना, वो जो फीडबैक है ना जो आप अपने आप को देते हैं, वो आपको डिसिप्लिन में लेके जाता है कि नहीं योग से। तो आजकल डिजीज़ेस और लाइफस्टाइल डिस्टर्बेंसेस को देखते हुए डेली हमको योगा को ऐड करना है। बिल्कुल, वो बहुत ज़रूरी है। मतलब जैसे अभी बोला मैंने, वैसा ही है कि ज़रूरी नहीं है ना कि आप हर इंसान एक्सपर्ट हो, हर इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा हायर लेवल तक आसन परफॉर्म करने को जाए। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में फ़िट रहना, अच्छी एक फ़िट बॉडी हो और अच्छा एक माइंड हो, ये बहुत ज़रूरी है, ये दोनों चीज़ें। और योग में बोला भी जाता है, मतलब भगवद गीता में बोला गया है, सम्मतम योग उच्यते। मतलब सम में रहना, समता में, हार्मनी में रहना, या अवेयरनेस के साथ जो आप अपने लाइफ में रहते हैं ना, वो ही योग है। तो जब आप अपने लाइफ से 10 मिनट का, 15 मिनट का, 20 मिनट का जो भी टाइम निकाल सकते हैं, वो टाइम निकालना ज़रूरी है। आप प्राणायाम भी कर सकते हैं। प्राणायाम में कपालभाति अभी लगभग सबको आता है, ठीक है। भ्रामरी माइंड के लिए बहुत अच्छा है, तो ये बहुत कॉमन प्राणायाम है। भ्रामरी हो गया, और नाड़ी शोधन प्राणायाम हो गया, अनुलोम विलोम हो गया, ये सारी चीज़ें बड़ी कॉमन है जो बहुत आसानी से आप यूट्यूब में भी सीख सकते हैं, बहुत मुश्किल नहीं होता है। और सूर्य नमस्कार आपको बताया ही। तो आपने अगर अपने दिन में, या फिर आप एक साथ टाइम नहीं दे सकते तो 10 मिनट 15 मिनट सुबह दे दीजिए, 10 मिनट 15 मिनट शाम को दे दीजिए। प्राणायाम कर लीजिए सवेरे, शाम को सूर्य नमस्कार कर लीजिए। एटलीस्ट 2 राउंड तो कर ही सकते हैं। देखिए, हमारी लाइफस्टाइल वाकई में आजकल बहुत ज़्यादा बिजी हो गई है, लेकिन फिर भी हम उसमें ना, हमारा जो मोबाइल का टाइम होता है फ़ोन पे बात करने का, वो हम काउंट नहीं करते। जब पहले हम ऐसे 200-300 रुपये के रिचार्ज कराते थे और उसको मंथ तक पूरा चलाना होता था, तो कैसी बातें होती थी हमारी, 3 मिनट में सारी बात कंप्लीट हो जाती थी। बात तब भी करते थे, बट जब से अनलिमिटेड आया है, हम देखिए, आप और हम सभी वो फ़ोन में आधे घंटे बात करते हैं, लेकिन हमको लगता है वो बहुत ज़रूरी है, जबकि वो उतनी ज़रूरी चीज़ें नहीं होती। तो अगर आप बहुत बिजी इंसान हैं तो आप थोड़ा देर बैठिए और आप देखिए कि आप फ़ोन में कितना टाइम दे रहे हैं, सिर्फ उसमें से आधे घंटे निकाल दीजिए। या आप कोई वेब सीरीज़, टीवी सीरियल, आजकल तो ये सब में भी बहुत हैं हम, है ना, तो ये सारी चीज़ों में हम कितना टाइम दे रहे हैं, उस पूरे टाइम से सिर्फ 20 मिनट निकाल लीजिए, आधे घंटे निकाल लीजिए, और वो आप अपने शरीर को दे दीजिए। मी टाइम जो होता था ना, एक कॉन्सेप्ट है मी टाइम। तो पहले के टाइम में मी टाइम का मतलब होता था कि गार्डन चले गए, वॉक कर लिया, मतलब अपने घर के काम से अलग। आजकल हमने मी टाइम को मोबाइल टाइम बनाया हुआ है। तो वो मी टाइम को मोबाइल और गैजेट्स, बाकी चीज़ों से छोड़ के अपनी तरफ लेके आना है। तो बहुत आसान है, इतना मुश्किल भी नहीं है जितना हम सोचते हैं। ओके मैम, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग था हमारा टॉपिक आज का, और मैं काफ़ी टाइम से चाह रही थी कि एटलीस्ट जिन्होंने मुझे सिखाया योगा, आप मेरे टीचर हो, तो मैं चाह रही थी कि आपको ही मैं बुलाऊं और आपके साथ ये एपिसोड शूट करूं। थैंक यू मैम। अभी हम और भी आगे और सीरीज़ भी लाएंगे, और आई गेस अब मैं भी और जो भी देख रहे हैं उनको भी थोड़ा नॉलेज मिला होगा, और वो भी डिसिप्लिन के साथ, भले डेली नहीं, ऑल्टरनेट डेज, कुछ तो इम्प्रूवमेंट लाएंगे। हाँ, एक्चुअली वो ही ज़रूरी है। जैसे ठीक है, थैंक यू आपको भी। आपने, मतलब मैं भी कहीं ना कहीं आपकी वजह से बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने का मुझे मौका मिला, तो वो भी ज़रूरी है। और रही बात योग की ना, तो योग ऐसा टॉपिक है, मैं खुद प्रैक्टिशनर हूँ, तो ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा कोई योगी हो गई या मानती हूँ खुद को, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पर इतना ज़रूर है कि मेरी अवेयरनेस इस तरफ आई है, और मैं चाहती हूँ कि अगर मेरे थ्रू कुछ और लोग इससे इन्फ्लुएंस होते हैं तो वो एक सेवा ही है
तो इसलिए ये सब तो सच में सबके लिए ज़रूरी है और मेरे लिए भी है, और अभी तो कितना कुछ सीखना है, करना है। थैंक यू सो मच।